गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फिजिक्स 11 चैप्टर नंबर 7 का जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हमारी चल रही है उसका आज हमारे पास सेकंड वीडियो होगा। एक वीडियो हमने पहले बनाया जिसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन किए हैं, पहले 10 क्वेश्चन, और आज हम सेकंड वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे और आज हम करेंगे 11th क्वेश्चन। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आपका AIEEE हो, चाहे JEE हो, जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें मोस्टली वो आते हैं। और हमने कोशिश की है कि आपके लिए जो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो बिल्कुल शॉर्ट और ट्रिकी वे में और वेरी इजी तरीके से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बुक में बड़े बड़े जो हैं इसके सॉल्यूशन दिए गए हैं, हमने फिर भी कोशिश की है कि आपको छोटे से छोटा सवाल करवाया जाए और बिल्कुल आपके समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ये कहते हैं भी टॉर्क्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू ए होलो सिलेंडर। कोई होलो सिलेंडर है, होलो का मतलब बीच में से खाली होता है, सिलेंडर आप जानते ही हैं। एंड ए सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर हो सकता है। सॉलिड स्फीयर का मतलब जैसे हमारी अर्थ है वो सॉलिड स्फीयर होती है। बोथ हैविंग सेम मास एंड रेडियस, दोनों का मास और रेडियस सेम है। नोट कर लीजिए पॉइंट, दोनों का मास और रेडियस क्या है, सेम है। सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड स्फीयर इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द इट्स सेंटर। जैसे हमारी अर्थ घूमती है इस तरह तो सॉलिड स्फीयर घूम रहा है और सिलेंडर भी जो है फ्री है अपनी सिमेट्री के अनुसार घूमने के लिए। अब ये पूछता है विच ऑफ द टू विल एक्वायर ए ग्रेटर एंगुलर स्पीड आफ्टर ए गिवन टाइम। विच ऑफ द टू विल एक्वायर ए ग्रेटर स्पीड आफ्टर ए गिवन टाइम। बिल्कुल आसान है। हम इसमें लगाएंगे फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो सिलेंडर लगाएंगे जो सिमेट्री के अनुसार है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर लगाएंगे, और फिर दोनों को इक्वलेंसी में हम लेकर चलेंगे और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखिए मास और रेडियस जो है सेम दिए गए हैं, दोनों के मास और रेडियस क्या है, सेम है, इसलिए दोनों का मास और रेडियस हम r मान लेते हैं। ठीक है, होलो सिलेंडर हो चाहे सॉलिड स्फीयर, दोनों का। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, I1 ले लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यदि आपको फार्मूला याद हो तो वो हमारे पास क्या होता है, mr स्क्वायर होता है। mr स्क्वायर जो कि ये दिए गए हैं, mr स्क्वायर होता है। ठीक है, ये पहले एक हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर का, वो होता है हमारे पास I2 लेंगे 2/5 mr स्क्वायर। ये होता है सॉलिड स्फीयर का जब वो सेंटर से लेकर चलते हैं। क्लियर पॉइंट, ये दो पॉइंट हमने मान लिए। अब मान लेते हैं हमारे पास टॉर्क ले लेते हैं। ठीक है, टॉर्क, हमें टॉर्क की बात चल रही है। मान लो हमारे पास α1 और α2 जैसे कि ये दिए गए हैं, α1 और α2 बी एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन रोटेशनल मोशन ऑफ द सिलेंडर एंड द स्पेयर ऑन अप्लाइंग टॉर्क इन ईच। तब हमें यदि देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, क्या होगा, टॉर्क की डेफिनेशन क्या हमारे पास I अल्फा होती है, याद हो आपको। तो दोनों का हम टॉर्क निकालेंगे। तो पहले का टॉर्क हमारे पास क्या रहेगा, I1 α1, और दूसरे का क्या रहेगा, I2 α2। इस इक्वेशन के अनुसार इसी से मोल्ड करना है हमें। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, दोनों में α1 और α2 निकालेंगे अलग अलग, यानी कि हमने इसको रीअरेंज कर दिया क्रॉस डिवीजन में करके। L1 के नीचे I1 के नीचे I2 आ जाएगा और α1 और α2 इस तरह से रेशो में आ जाएंगे। अब इनमें से रखते हैं फार्मूला जो हमारे पास था, I1 लिया था, I1 क्या था हमारे पास mr स्क्वायर, और I2 क्या था 2/5 mr स्क्वायर। mr स्क्वायर से mr स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच गया हमारे पास 5/2 बच गया हमारे पास। क्लियर है ना। तो
रेशो हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था विच ऑफ द टू विल एक्वायर ग्रेटर एंगुलर स्पीड इन ए गिवन टाइम। अब क्योंकि देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज मोर, दिख रहा है हमें ये रेशो, यदि हम देखें वो ज़्यादा है किसमें, एंगुलर, और इसका मतलब क्या है, स्फीयर विल एक्वायर द ग्रेटर एंगुलर स्पीड आफ्टर ए गिवन टाइम। ठीक है ना, देखिए तो अब हमारे पास ये क्या आया, अल्फ़ा 2 डिवाइड बाई अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। अब इन दोनों के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जब, ठीक है ना, तो अल्फ़ा 2 हम यहाँ पर रखेंगे तो वो कितना आ गया, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, इसको डिवाइड करने से, तो 2.5 अल्फ़ा 1 हो गया। मतलब क्या है, यहाँ पे सीधी सी बात है, अल्फ़ा 2 ज़्यादा है, अल्फ़ा 2 ज़्यादा है, और अल्फ़ा 2 हमने एक्सेलरेशन माने थे ना सिलेंडर और स्फीयर का, तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है, स्फीयर विल एक्वायर द ग्रेटर एंगुलर स्पीड आफ्टर ए गिवन टाइम। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो ये हमारे पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा नॉट प्लस ए टी, वी फाइंड दैट फॉर ए गिवन ओमेगा नॉट एंड टी, तो हम यहाँ से सीधा ले सकते हैं, हम पॉइंट ए की लिख सकते हैं डायरेक्ट, जो अभी हमने रिपीट किया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ध्यान से, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 किलोग्राम, मास कितना है हमारे पास 20 किलोग्राम, एम ये आ गया हमारे पास, रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड 100 रेडियन पर सेकंड, ये स्पीड दी है 100 रेडियन, यानी कि ये ओमेगा हो जाएगी हमारी, याद रखेंगे ये क्या हो जाएगी, ओमेगा हो जाएगी। ठीक है ना, स्पीड होगी तो हमारी ओमेगा, एंगुलर जो भी बोलते हैं स्पीड। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 0.25 मीटर, ये मीटर में है हमारे पास, तो आप इसको ऐसे कैसे रखेंगे, क्लियर पॉइंट। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ सिलेंडर, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का यदि आपको फार्मूला याद हो, वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये सीधा फार्मूला है। ठीक है, अब हमें आई निकालना पड़ेगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अभी सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, तो ये हम यूज़ करेंगे, क्लियर पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं। मास दिया गया है हमारे पास, रेडियस दिया गया है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लेंगे यहाँ पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर किसका, सिलेंडर का, उसके एक्सिस के अलोंग, तो ये हम निकाल लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ गया 0.625। अब हमें निकालने है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कहते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई हमने ये निकाल लिया, तो हाफ ये आ गया, आई ये आ गया, और ओमेगा क्या अभी हमने देखा था 100 का स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 3125 जूल आ गया, क्लियर है। अब एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला भी आपको याद होगा, क्योंकि लास्ट में हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, एल हमारे पास आ गया, तो वैल्यू पुट कर दो दोनों, वैल्यू पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 62.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, बिल्कुल आसान है ये भी, ए चाइल्ड स्टैंड एट द सेंटर ऑफ टर्न टेबल विद हिज 2 आर्म्स आउटस्ट्रेच, मतलब एक वो टर्न टेबल पर बैठा है, मुड़ने वाली टेबल बोलते हैं, और उसे अपनी बाहें जो है फैलाई हुई हैं। द टर्न टेबल इज सेट रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 40 रिवोल्यूशन पर सेकंड, और वो घूम रही है, मेज जो है घूमने वाली है और वो घूम रही है, कोई बच्चा बैठा है, चाइल्ड बैठा है, और उसने अपनी बाजू फैलाई हुई है, क्लियर पॉइंट। हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड इफ ही फोल्ड हिज हैंड बैक, यदि वो अपने हाथों को बैक फोल्ड कर लेता है, ठीक है, देयर बाई रिड्यूस हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू 2/5 टाइम द इनिशियल वैल्यू, फोल्ड करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, ये तो बात हमें पता है, चैप्टर किया था जब की थी। अज्यूम दैट द टर्न टेबल रोटेट्स विदाउट फ्रिक्शन, और ये मान के चलेंगे
भी विदाउट फ्रिक्शन वो रोटेट करे, क्योंकि विदाउट फ्रिक्शन का मतलब वो अब रुकेगी नहीं, घूम रही है तो बस घूम रही है। क्लियर है। अब पॉइंट ए में हमारे पास क्या दिया गया, इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 40 रिवोल्यूशन पर मिनट, ओमेगा 2 निकालनी है जो लास्ट में रहेगी जब उसने बाजू फोल्ड की है। तो इसके लिए हमारे पास दो केस होंगे, देखिए ध्यान से। मान लेते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ चाइल्ड इज I1, ये इनिशियल मोमेंटम I1, हम इसको ऐसे लिखेंगे। देन फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या रहेगा बच्चे का, I1 I2 जो रहेगा हमारे पास, उसने कहा भी 2/5 रिड्यूस हो जाता है ना, उसने जब हमने क्वेश्चन में दिया गया है कितना रिड्यूस किया गया, यहाँ से देखिए रिड्यूसेज हिज मोमेंटम ऑफ इनर्शिया 2/5। यदि हम शुरू का I1 ले लेते हैं तो जो लास्ट का कितना आ जाएगा 2/5 ऑफ I1 आ जाएगा, ठीक है ना, इतना उसने रिड्यूस कर दिया, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास I2। एज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स इन द प्रोसेस, अब उसने कहा भी फ्रिक्शनल लेस है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि जो शुरू में एंगुलर मोमेंटम था वही लास्ट में होता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये हमने पढ़ा था। तो ये क्या हो गया हमारे पास, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब हम क्या करते हैं, देखिए ओमेगा 2 हमें निकालना है, क्या निकालना है, ओमेगा 2 हमें निकालना है। तो ओमेगा 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, I1 डिवाइड बाई I2 इज इक्वल टू ओमेगा 1, इसी को रीअरेंज करना है। अब यहाँ पे I1 I2 हमारे पास 5/2 आ गया और ये 40 आ जाए तो 100 RPM आ जाएगा, रिवोल्यूशन पर मीटर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अब सेकंड बी पॉइंट क्या करना है, सो दैट द चाइल्ड न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज मोर देन द इनिशियल काइनेटिक ऑफ द रोटेशन, हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये कहता है भी हमें ये बताना है भी जो बच्चे की शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी वो ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन से, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। देखिए हमें एक फार्मूला यदि आपको याद हो, हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, या दोनों को बराबर रख दो, ये बात एक ही होती है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ये हम फार्मूला लेके चलते हैं। तो यानी कि हमारा रेशो में आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है, क्योंकि ये रोटेशन में चल रहा है तो जब रोटेशन की बात करते हैं तो ओमेगा हो जाती है ये, ठीक है, और मास क्या हो जाता है, मोमेंटम आई ले लेते हैं, सिंबल चेंज हो जाते हैं हमारे। तो दोनों का हमने फार्मूला रख दिया यहाँ पे। क्लियर है पॉइंट, I1 I2 जो भी है हमारे पास, सो वहाँ हाफ से आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो K2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी और K1 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी, ये फार्मूले के अनुसार ये सेम टू सेम आ गया, हाफ कैंसिल हो गया। आप देखिए I2 डिवाइड बाई I1, ये ओमेगा 2 ओमेगा 1 का स्केयर कर दिया, सारे का होल स्केयर कर दिया। I2 I1 हमारे पास कितना है 2/5 है, ओमेगा 2 कितना है 100 है और ओमेगा 1 कितना है 40 था, तो डिवाइड करने के बाद कितना है 2.5, यानी कि रेशो हमारे पास कितनी होगी 2.5। मल्टीप्लाई करेंगे जब क्रॉस मल्टीप्लाई तो K2 कितना आ गया 2.5 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस व्हेन द चाइल्ड फोल्ड हिज हैंड्स बैक, तो जब वो अपने हाथों को फोल्ड करेगा ना तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अपीयर ड्यू टू द यूज ऑफ चाइल्ड्स ओन इंटरनल एनर्जी के कारण भी ये हो रहा है, तो उसने अपनी इंटरनल एनर्जी लगाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बिल्कुल आसान है ये भी। ए रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वाउंडेड राउंड ए होलो सिलेंडर ऑफ मास 3 किलोग्राम एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर। कोई होलो सिलेंडर है हमारे पास और रोप है जिसका मास हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, न के बराबर मानेंगे, और उसके ऊपर वो लपेटी गई है। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है टॉर्क बाई एल्फ, ये होता है टॉर्क बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का जो अभी हमने किया था, ठीक है।
ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला, ठीक है। इसका मतलब हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सिलेंडर का, mr², ठीक है। और टॉर्क क्या होता है, याद हो आपको, फोर्स इंटू Fr होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमें निकालने पड़ेंगे, एक तो mr² और एक Fr। तो उसको फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, इस तरह से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं, चलिए। सिलेंडर का मास दिया गया है, रेडियस दिया गया है, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि हम SI यूनिट यूज करते हैं हमेशा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर अबाउट इस एक्सिस I mr² होता है, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे 0.48 किलोग्राम मीटर आ गया, ठीक है ना। ये यहाँ पे मीटर स्क्वायर रहेगा, मीटर, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब निकालेंगे हम टॉर्क, वो कहता है Fr, अभी की थी बात हमने, Fr वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना गया 12। अब निकालते हैं टॉर्क क्या होता है I अल्फा, यानी कि अल्फा क्या आ जाएगा हमारे पास, टॉर्क डिवाइड बाई I। तो ये कितना है हमारे पास 12 आ गया, 12 आ गया, और ये दिया हुआ हमारे पास 0.40, ये वाला देखिए, ठीक है ना। तो फिर 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या लास्ट में, व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन वो तो सीधा ही फार्मूला हमारे पास, यदि आपको याद हो, लीनियर एक्सेलरेशन का फार्मूला अल्फा या ए भी ले सकते हैं, वो होता है आर अल्फा, ठीक है। ए इज इक्वल टू आर अल्फा लेंगे तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारे पास, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। वैल्यू पुट करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, टू मेंटेन ए रोटर at a uniform angular speed of 200 radian per second, an engine need to transmit a torque of 180 newton meters. Clear point. What is the power of engine required? ठीक है, यहाँ पे नोट करने की बात क्या है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी जीरो टॉर्क। इन प्रैक्टिस अप्लाई टॉर्क इज नीडेड टू एनकाउंटर फ्रिक्शनल फोर्स। एक्चुअल में देखिए टॉर्क जो है फ्रिक्शनल फोर्स तो रहेगा, लेकिन हम कई बार एज्यूम कर लेते हैं, अभी ये मान लो 0 मान के चलेंगे। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन बिल्कुल आसान है, निकालनी क्या है हमें, व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन रिक्वायर्ड, बस यही पॉइंट है हमारे पास, निकालना क्या है, व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड बाय इंजन। और पावर का फार्मूला टॉर्क इंटू ओमेगा, याद होगा आपको, P इज इक्वल टू फोर्स यानी कि टॉर्क इंटू ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, ये पावर का फार्मूला होता है। दोनों चीज़ हमारे पास दी गई है, 180 दिया हुआ है और 200 दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे पावर आ जाएगी। सिंपल एक लाइन का हमारे पास हो गया ये आंसर, ठीक है, सोल्व कर सकते हैं आप सीधा, 36 किलोवाट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहते हैं ये भी आसान क्वेश्चन है। From a uniform disk of radius r, a circular hole radius of r/2 is cut off. नोट कर लीजिए क्या कहते हैं, From a uniform disk of radius, a circular section of radius r2 is cut. कोई भी मान लो ये डिस्क है हमारे पास और इसमें से काट ली थोड़ी सी, ये काट ली मान लो, ठीक है ना, r/2 रेडियस की इसमें से कट कर दी। द सेंटर ऑफ द होल रेडियस इज r/2. From the center of the original disk, locate the center of mass of the resulting flat body. हमें लोकेट करना है, बिल्कुल आसान है। देखिए मास मान लेते हैं डिस्क का हमारे पास क्या है, m है, ये देखिए इस तरह से ये दिया गया, कटा हुआ एग्जाम्पल दिया गया ना, ठीक है। और ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास यहाँ पे जो भी ले रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, मास पर यूनिट एरिया m/πr² होता है, आपको याद है, यानी कि मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क, जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। क्लियर है। मान लेते हैं हमारे पास जो उसका सेंटर है पी क्यू का, क्यू बी सेंटर ऑफ द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द रेडियस r/2 कट फ्रॉम द डिस्क, सो दैट रेडियस कितना उसका हमारे पास r/2 दिया हुआ है।
अब हमें निकालना है मास ऑफ सर्कुलर पोर्शन रिमूव्ड फ्रॉम द डिस्क, कितना हमारा मास रिमूव हुआ है, मास ऑफ द पोर्शन ऑफ रिमूव्ड फ्रॉम द डिस्क, एम आर स्क्वायर इंटू आप जितना एरिया है उसका एरिया माइनस कर देंगे जो अंदर वाला, देखिए हमारे पास ये दिया ना कितना, ये वाला एरिया हम माइनस कर देंगे, ये वाला टोटल में से ये वाला एरिया माइनस करके चल रहे हैं, क्लियर है ना पॉइंट। तो फिर हमारे पास मास ऑफ द डिस्क कितना आ जाएगा, जो ये आया और टोटल में से टोटल मास हमने माना m था और 1/4 उसका निकाल दिया तो ये बच जाएगा हमारे पास, क्लियर है पॉइंट। यानी कि मास ऑफ द पोर्शन रिमूव्ड फ्रॉम डिस्क इज concentrated at O and the mass of the remaining disk is supposed to be concentrated at O2 at a distance x from the center of the disk, ये देख लीजिए, क्लियर है पॉइंट। अब वही डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं हम, हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या कहते हैं, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 कितना हमारे पास 3m/4 और x हमारा जो पॉइंट O हो गया, फिर m2 m/4 आ गया और x2 रेडियस में इसमें ऐड कर देंगे, डिवाइड m1 में m+2, तो टोटल मास हमारे पास m था, ठीक है। इसको हम सॉल्यूशन में लेंगे, सॉल्यूशन इसको ऊपर वाले को जब हम सॉल्व करते हैं तो टोटल हमारे पास क्या गया x/4 प्लस r/8 आ जाएगा, क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ से हम निकालेंगे फिर वैल्यू, यानी कि ये x के बराबर आ गया ना, ये इसके बराबर आ गया, ये दोनों बराबर हो गए हमारे पास। अब यहाँ से x माइनस x/4 निकाल लिया और r एक साइड कर लिया, तो इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी r/6, ये आ जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 17, ए मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन द नाइफ एज, कोई देखिए चाकू है, ए मीटर स्टिक इज बैलेंस कर दिया, एक चाकू के सिरे पे उसको बैलेंस किया गया एट द सेंटर, कोई सेंटर होगा हमारे पास, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई नाइफ है, चाकू है ना, ठीक है, और कोई बैलेंस कर दिया इसके ऊपर ऐसे, ठीक है ना, मीटर स्टिक इज बैलेंस ऑन ए नाइफ एज, इस तरह से बैलेंस कर देता है कोई, ठीक है। तो मास हमारे पास नीचे की ओर ग्रेविटी लगती है, mg होता है ना, मास इंटू ग्रेविटी, दोनों साइड लगेगी हमारे पास, और एक दूसरी लगेगी mg जो चक्कू की वजह से, दोनों की वजह से हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ ग्रेविटी बनती है। तो मान लेते हैं लेट m बी दी मास ऑफ द मीटर स्टिक कंसनट्रेटेड एट C एंड 50 सेंटीमीटर मार्क्स एज सोन इन द फिगर, ये हमने एग्जांपल लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। स्टेटमेंट दोबारा देख लीजिए, स्टेटमेंट हमने नहीं पढ़ी। When two coins each of mass 5 gram are put on the top of the other at 12.0 centimeter marks, the stick is found to be balanced at 45 सेंटीमीटर, यहाँ पे वो बैलेंस हो रही है आकर 45 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द मीटर स्टिक, ठीक है, तो मास हम ले लेते हैं m मीटर स्टिक का, ठीक है, और C पर वो कंसनट्रेटेड की गई है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर मार्क्स एज द सोन इन द फिगर, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। अब देखिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अबाउट C डैश एज द मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड एट द पॉइंट C पर उसको बैलेंस किया गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, वही हम फार्मूला लगाएंगे, सेम जो अभी लगाया था डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या बनेगा 10 ग्राम, जो इधर वाला है ये थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना, 10 ग्राम इंटू 42 माइनस 12 ना सॉरी 45, इधर कितना माइनस हो जाएगा 12 होगा, इजिकल टू mg, ये लग रहा है इधर देखिए mg मास ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि g की वैल्यू लेकर चले, वैसे 9 पॉइंट होती है ना, ये mg ऐसे कैसे ले लिया, 50 में से कितना माइनस हुआ 45, इधर वाली डिस्टेंस हो जाएगी, ये दोनों इक्वल होंगे ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों साइड का रहेगा हमारे पास सेम रहेगा, इसलिए यहाँ पे ये इक्वेशन यूज़ की गई है। तो 10 ग्राम 33 आ जाएगा और ये घटा के 5 आ गया, तो यहाँ से डायरेक्ट हम m निकाल लेते हैं, g से तो g कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो कितना आ गया 66 ग्राम आ गया हमारे पास, क्लियर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन टू डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन ऑफ सेम हाइट बट डिफरेंट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कोई सॉलिड स्फीयर है रोल डाउन टू डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन, ये जैसे इंक्लाइंड प्लेन हमारी इस तरह से होती है, कोई सॉलिड स्फीयर रोल डाउन कर रहा है, ठीक है ना,
टू डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन और सेम हाइट बट डिफरेंट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, लेकिन एंगल दोनों का इंक्लिनेशन कम है, इसका मान लो कम है और इसका दूसरे वाले का ज़्यादा भी हो सकता है, इस तरह से एंगल कम है। ठीक है ना। अब पूछ क्या रहा है, बिल्कुल आसान, विल इट रीचेज द बॉटम विद सेम स्पीड इन ईच केस, विल इट रीचेज द बॉटम विद सेम स्पीड इन ईच केस, और सेकंड, will it be longer to roll down one plane than the other, if so which one and why। अब देखिए बिल्कुल आसान है ये भी हमारे पास क्वेश्चन। देखिए यदि आपको फार्मूला याद हो वेलोसिटी निकालने का, ये था हमारे पास वेलोसिटी निकालने का फार्मूला, √2gh डिवाइड बाई 1 प्लस हाफ आई डिवाइड बाई mr², ये फार्मूला था हमारे पास निकालने के लिए। अब ये कहता है भी स्पेयर रोल डाउन इनटू इंक्लाइंड प्लेन, सेम हाइट है हमारे पास, वेलोसिटी स्पेयर इन बोथ केस सेम हो जाएगी। क्लियर है। तो टाइम क्या होता है हमारे पास, टी निकाल लो, v/a, यहाँ से a आ जाएगा g sin थीटा डिवाइड बाई i प्लस i/mr², ये अल्फा हम निकालते हैं जब एक्सेलरेशन निकालते हैं ना, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे फिर इसकी। ठीक है ना। Since theta is different in both cases, so the sphere will take longer time in case of inclined plane having smaller angle of inclination। जितना एंगल कम होगा उतना ही क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19, ए hoop of radius 2 meter weight 100 kilogram, it rolls down a horizontal floor so that its center of mass has a speed of 20 centimeter per second, how much work has to be done to stop it, इसको रोकने के लिए कितना हमारा समय लगेगा। देखिए बिल्कुल आसान है ये भी। पहले तो हम टोटल एनर्जी निकालेंगे रोलिंग की, टोटल एनर्जी निकालेंगे ना। टोटल एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या है हमारे पास, हाफ mv², हाफ mv² होता है, ये लीनियर में आ जाएगा। दूसरी क्या है, 1/2 m², ये दो वेलोसिटी होगी हमारी। अब इसके लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिएगा आई क्या होता है mr², और ओमेगा क्या होता है v/r, ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन के पास। टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस हाफ i/ω², टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हाफ mv² ऐसे कैसे, ω² और i²। अब i किसके बराबर होता है, आपको याद हो mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वैल्यू पुट होगी। तो सेम दोबारा हाफ m², mr² ω² बन गया हमारे पास, सेम हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर टर्न आ गया हमारे पास, ये देखिए हाफ mr² ω², हाफ mr² ω²। ω², यदि ओमेगा किसके बराबर होता है याद हो आपको, v/r, ओमेगा किसके बराबर होता है v/r, इसकी जगह पुट कर दो उसको v/r। तो जब इसकी जगह पुट करेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा हाफ mv², दोनों को जोड़ दो कितना आ गया mv², m कितना है 100, v कितना है 0.2, तो कितना आ जाएगा 4 जूल, 4 जूल आ जाएगा। क्लियर है भाई, ओके। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द हुक, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हुक यानी कि 4 जूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज ए मास ऑफ 5.3 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम, 10⁻⁻26 है, नोट कर लीजिए 10⁻⁻26 किलोग्राम, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.9 इंटू 10⁻26 है, 10⁻26 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। अबाउट एन एक्सिस थ्रो इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू एटम, सपोज द मीन स्पीड ऑफ मोलिक्यूल गैस इज 500 मीटर पर सेकेंड एंड दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन इज 2/3 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है, 2/3 दी गई है हमारे पास। ठीक है,
फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बुक में बहुत बड़ा दिया है, यहाँ ने हमने कोशिश की है। तो पहले तो हमारे पास जो दिया गया है m दिया गया है, ठीक है, I दिया गया है, 10⁻⁻46 दिया गया, वहाँ पे शायद 26 लिखा हुआ, हाँ तो ये 46 आएगा यहाँ पे, नोट कर लीजिए, 10⁻⁻46 है ये 26 की जगह पे, ठीक है। तो निकाल लेंगे हम यहाँ पर, टोटल आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में निकाल लिया। इफ़ m/2 इज द मास ऑफ ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन और 2r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम, जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। तो I क्या होता है हमारे पास, mr² डिवाइड बाई 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mr², कारण क्या देखिए नोट कर लीजिए, मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम इज m/2, ये देख लें, मानते हैं इफ m/2 इज द मास ऑफ ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 1/2 ऑफ द मास ऑफ द मॉलिक्यूल, हाफ हो जाएगा ना। मान लेते हैं 2r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, और 2r क्या डिस्टेंस ले, कोई भी दो एटम हो जाएगा ना हमारे पास, इस तरह से फिगर इस तरह से रहेगा, और डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या ले लेते हैं, 2r ले लेते हैं, ठीक है। एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू एटम्स, द डिस्टेंस ईच ऑफ एटम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ mr² प्लस हाफ mr², सेम हो गया, नहीं कि टोटल mr² बनेगा हमारे पास, टोटल कितना बनेगा mr² रहेगा, दोनों जोड़ दिए ना हाफ हाफ करके। अब चलिए आगे, तो यहाँ से r निकालें यदि हम इस इक्वेशन और इक्वेशन से, क्योंकि I किसके बराबर आ गया हमारे पास, mr² आ गया, तो यहाँ से r निकालेंगे तो ये m नीचे आ जाएगा और अंडर रूट में आ जाएगा, क्योंकि उधर स्केयर है ना। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या गया, 0.61 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितनी दी गई है, 2/3 दी गई है, यदि हम जब हमने स्टेटमेंट पढ़ी, देखिए ध्यान से, ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 2/3 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो 2/3 दी गई, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, 2/3 होगी। और काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में कितनी होती है, हाफ I⍵², फार्मूला हमारे पास वैसे ही होता है mv², जब रोटेशनल मोशन होता है तो v के स्थान पे ओमेगा आ जाता है, 2/3 ट्रांसलेशन में mv² हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए फिर दोबारा ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा I⍵², ऐसे कैसे, यानी कि I की वैल्यू पुट करें, सॉरी यहाँ पे, तो I क्या होता है mr², ओमेगा से कैसे, तो इसके बाद यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 mv² बच जाएगा हमारे पास, क्लियर है पॉइंट। अब ओमेगा क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से इन दोनों में से निकालो, कंपेयर करके निकालेंगे तो ये ओमेगा बच गया हमारे पास, v कितना 500 और r कितना ये, तो डिवाइड करके क्या आ गया हमारे पास, सिंपली सॉल्यूशन आ गया, क्लियर है पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट 21। ए सिलेंडर रोल्स अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर हैज ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप द प्लेन, कितनी ऊंचा जाएगा, और दूसरा हाउ विल इट टेक टू रिटर्न, ये रिटर्न है, इफ दी टू दी बॉटम, ये यहाँ पे रिटर्न रहेगा, ठीक है, फिगर दिया गया इस तरह से। अब v हमारे पास 5 मीटर और थीटा दिया 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहने का मतलब एज द सिलेंडर गोज अप, जैसे ही वो ऊपर जाएगा,
इट अटेन्स पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सपेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। सपोज दैट सिलेंडर गोज अप टू दी हाइट एच, मान लो वो हाइट एच तक जाता है, ठीक है ना, ये हाइट दी गई है, इस हाइट तक जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी ऊपर की ओर जा रहा है, तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और ट्रांसलेशन काइनेटिक, मतलब रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों का जो सम होगा, ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ये किसके बराबर होगी, mgh के बराबर हो जाएगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो होती है, ठीक है। अब आई देखिए, यदि आपको याद हो किसके बराबर होता है, mr हाफ mr स्क्वायर, जब हम सिलेंडर की बात करते हैं, आई इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर, ये होता है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ओमेगा किसके बराबर होता है, याद हो आपको, ओमेगा v बाई आर, 2 पॉइंट अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ओमेगा किसके बराबर होता है, v बाई आर। ये वैल्यू पुट करो इसके अंदर, अब ये देखिए, ठीक है, ये हाफ एम वी स्क्वायर हमारे पास, ठीक है, इसको याद रखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 ओमेगा, आई ओमेगा है ना हमारे पास, आई की वैल्यू पुट करेंगे हाफ एम आर स्क्वायर, ये आ गया, ओमेगा स्क्वायर ऐसे कैसे, एम जी एच ऐसे कैसे, ठीक है। अब इसको हम सारे को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 3/4 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, यहाँ से एच निकाल लो क्योंकि हमें हाइट निकालनी है, 3v स्क्वायर अपन 4g, फिर वैल्यू पुट कर दो तो 1.931 आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। इफ एज हम डिस्टेंस यदि एस मान लेते हैं अप द इंक्लाइंड प्लेन, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, h/s, यानी कि डिस्टेंस, वही हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाएंगे जब हाइट निकालते हैं ना, आपको याद होगा, हाइपोटेन्यूस, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो गया, तो वो फार्मूला वही लगेगा, थीटा निकालना हो जब हमें, तो थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा h/s, यहाँ से s निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके h/sin थीटा, h ही है, और साइन 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 3.826 मीटर आ जाएगा, क्लियर है पॉइंट। टाइम टेकन टू रिटर्न द बॉटम, टाइम टेकन टू रिटर्न द बॉटम, टाइम फार्मूला हमारे पास यदि आपको याद हो तो ये था हमारे पास टाइम निकालने का फार्मूला, डायरेक्ट हमें याद था, √2s 1 + k² डिवाइड बाई r स्क्वायर g साइन थीटा, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे सारी की सारी हमारे पास, तो t कितना आ जाएगा हमारे पास 1 पॉइंट, तो ये t बराबर आ जाएगा, t यहाँ नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टोटल सम, ये थे हमारे पास इसका सेकंड वीडियो। थर्ड वीडियो में जो बाकी हमारे एडिशनल एक्सरसाइज बची है उसमें हम कंप्लीट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त, जय हिंद।